ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि के बारे में तथा कलश स्थापना के सही विधि के बारे में। तो सबसे पहले जिस स्थान पर माता रानी को आप स्थापित करेंगे वहाँ एक चौकी बिछा लें। इससे पहले गंगा जल का छिड़काव करके इस स्थान को शुद्ध पवित्र करें और वहाँ चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं तथा आप इस चौकी पर माँ भगवती की फ़ोटो या प्रतिमा जिसकी भी आप पूजा करते हैं इसे स्थापित करें। माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं। आपको अलग से कोई मूर्ति या फ़ोटो लाने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें आप प्रतिदिन या प्रत्येक वर्ष माता की पूजा करते हैं उसी फ़ोटो में आप पूजा करें। माता की पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। किसी भी पूजन में दीपक जो होता है वह पूजा का साक्षी होता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक दीपक लगा लें। इसके बाद प्रथम पूज्य भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। भगवान गणेश की पूजा पहले किए बिना जो भी अनुष्ठान किया जाता है वह निष्फल होता है। इसीलिए पहले भगवान गणेश का स्मरण करके भगवान गणेश की यदि आपके पास छोटी सी मूर्ति है या फ़ोटो है तो वहाँ आप स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप इस प्रकार से सुपारी में कलावा लपेट कर फिर भगवान गणेश का स्वरूप इसे मानकर विराजमान कराएं। जहाँ भी भगवान गणेश की मूर्ति या फिर आप इस प्रकार से इनका स्वरूप रखेंगे तो थोड़ा सा अक्षत और पुष्प देकर आसन दें। इसके बाद इस पर यह सुपारी भगवान गणेश का प्रतीक जानकर स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करेंगे। कलश आप धातु का भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश अगर ले रहे हैं तो आप इसमें एक दिन पहले पानी भरकर चेक कर लें कि कलश से कहीं पानी तो नहीं चू रहा है। नहीं तो बाद में कलश स्थापना के बाद अगर यह समस्या आती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। कलश के कंठ पर इस प्रकार से कलावा बांधेंगे। कलश पर स्वस्तिक का निर्माण करेंगे और इस कलश में गंगा जल भर देंगे। इसके साथ साथ एक सिक्का, एक सुपारी, पान और हल्दी की एक गांठ इस कलश के अंदर जाएगा। बहुत आवश्यक है कि इस कलश में आप आम के पल्लव इस प्रकार से आप एक आम का पल्लव ले लें जिसमें कि 5 या 7 पत्ते होने चाहिए। इस प्रकार से कलश में पल्लव डाल दें। अब इस कलश के ऊपर एक पात्र जिसमें अनाज भर के आपको रखना है। कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। आप चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, धान रख सकते हैं। जो अनाज आपका मन हो आप वो अनाज इसमें भर के इस कलश के ऊपर रखें। इसके बाद अब कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। कलश के ऊपर जो नारियल रखेंगे इसमें जो नारियल का जटा वाला भाग है वह साधक की ओर हो। इस प्रकार से नारियल में आप पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा या चुनरी लपेट दें। थोड़ा सा तिलक वगैरह लगाकर नारियल को कलश पर स्थापित करें। अब अखंड जोत जगा लें। जोत जलाने के लिए आप घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दीपक के लिए जो आप बाती प्रयोग करेंगे वो जो लाल वाला कलावा आता है उसी का प्रयोग आपको जो आप माता रानी के लिए अखंड जोत जलाएंगे उसकी बाती के लिए करना है। डायरेक्ट आपको दीपक नहीं रखना है। दीपक रखने से पहले थोड़ा सा पुष्प और अक्षत इत्यादि से आसन दे दें। इसके बाद आप दीपक रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को जल से स्नान कराएंगे। कलश पर जल छिड़केंगे। थोड़ा सा माँ भगवती के तरफ थोड़ा सा जल छिड़क देंगे। इस प्रकार से हम स्नान कराते हैं। इसके बाद भगवान गणेश को तिलक लगाएंगे रोली और सिंदूर का। ठीक उसी प्रकार से कलश पर भी तिलक लगाएंगे, दीपक पर तिलक लगाएंगे। जिस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करेंगे उसी प्रकार से कलश और दीपक की पूजा करेंगे। माता भगवती को भी तिलक लगाएंगे और जो सुहागिन महिलाएं हैं माता को सिंदूर अर्पित करें। वैसे तो महागौरी की पूजा के दिन में माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित की जाती हैं, लेकिन प्रथम पूजा के दिन में आप माता को कुछ न कुछ सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करें। जैसे आप सिंदूर और आलता ले लें या फिर चूड़ी ले लें, सिंदूर ले लें। जो हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार माता को आज के दिन सुहाग की चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को पीले लाल पुष्प अर्पित करें। कलश पर पुष्प रखें और इस दौरान आपको और कोई मंत्र नहीं आता तो केवल माँ भगवती का मंत्र जपते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें। माता के लिए बहुत सुंदर से प्रेम भाव से
खुद के हाथों से माला तैयार करें। इसमें अड़हुल के पुष्प का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। माँ भगवती अड़हुल के पुष्प से बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अगर बेलपत्र मिल जाता है तो आज के दिन माता को बेलपत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। मुझे यहाँ नहीं मिल पाया है तो मैंने अर्पित नहीं किया है। तो बहुत सुंदर तरीके से माता का इस प्रकार से श्रृंगार कर लेना है। पुष्पमाला और चुनरी वगैरह से। चुनरी आप चाहें तो नई चुनरी अर्पित कर सकते हैं, माता को ओढ़ा सकते हैं। नहीं तो जो आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान चुनरी लिया होगा वही चुनरी पहले से साफ करके फिर माता की पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जवारे के लिए आप एक मिट्टी का प्लेट ले लें। यहाँ पे मैंने मिट्टी का प्लेट नहीं लिया है, लेकिन आप मिट्टी का प्लेट लें, क्योंकि जब आप जवारे सींचते हैं तो कभी कभी मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी के बर्तन उस पानी को सोख लेता है, जो कि धातु में अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपके जवारे खराब हो जाए, सड़ जाए। इसीलिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कीजिएगा। जवारे एक दिन पहले भिगो कर रख लें तो जल्दी अंकुरित होते हैं। जवारे बोने के लिए जो आप मिट्टी लेंगे वह मिट्टी साफ स्थान से लें और देख लीजिएगा कि कंकर वगैरह ना हो, कोई इसमें छोटा मोटा जो कीड़ा वगैरह हो सकता है मिट्टी में हो, तो इसे देख कर आप निकाल लीजिएगा। वैसे मिट्टी वगैरह एक दिन पहले अगर आप तैयार करके रख लेते हैं तो पूजा के समय आपके लिए सुविधा होती है। इसके बाद जवारे बोने के बाद थोड़ा सा जल डाल के सींच लें और जब भी आप पूजन करने बैठें, सुबह को बैठें या शाम के वक्त बैठें, तो आप थोड़ा सा जल, बहुत ज़्यादा जल एक ही स्थान पर नहीं डालना है, थोड़ा सा जल आपको चारों तरफ से छिड़क कर इस जवारे में डालना है। बहुत ज़्यादा जल होने से जवारे जो है वह गल जाएंगे और जो वो अंकुरित नहीं होंगे, फिर आपके जवारे उगेंगे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जल भी नहीं देना है और एकदम सूखा भी ना पड़ जाए आपकी मिट्टी, बिल्कुल संतुलित रखना है। इस प्रकार से आपको पूजन कर लेना है। मौसमी फलों का माता को भोग लगाएं और नवरात्रि में दिन के हिसाब से माता को भोग लगाए जाते हैं। पहले दिन में माँ दुर्गा को घी का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पहले दिन पूजा की जाती है, तो माता को घी का भोग लगाएं। इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों को आरोग्य का वरदान देती हैं। माता के समक्ष सुगंधित धूप इत्यादि जलाएं। सुबह शाम माता के समक्ष धूप जलाएं। जो गूगल धूप होता है, इस धूप का प्रयोग माँ भगवती के पूजन में किया जाता है तो माता प्रसन्न होती है। माता की सुबह शाम आरती करें। आरती में कर्पूर और लौंग का प्रयोग करें। प्रत्येक दिन माता को एक जोड़ा लौंग और बतासे का भोग लगाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जिस प्रकार से आपने माँ भगवती की पूजा की, तिलक लगाया, सिंदूर लगाए, पुष्प वगैरह, अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पुस्तक की पूजा करने के पश्चात ही पुस्तक को खोलना चाहिए। तो इस प्रकार से चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश स्थापना करना है और माता की चौकी लगानी है। बहुत ही सरल विधि है लेकिन सही विधि है। इस विधि से माता रानी के पहले दिन पूजा करें, माता का स्वागत करें। और आज के दिन हो सके तो चैत्र नवरात्रि है तो घर के मुख्य द्वार पर नीम का तोरण या फिर आम के पत्ते का तोरण पुष्प वगैरह के साथ अवश्य लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।